ओम। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा का आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मंत्र पाठ करेंगे। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। हम प्रतिदिन स्वस्ति वाचन नामक प्रकरण के एक एक मंत्र पर विचार करें। मंत्र का शुद्ध उच्चारण पदच्छेद पूर्वक संहिता पाठ के रूप में उसके अर्थ पर विचार कर रहे हैं। इसका प्रयोजन यह है कि हम स्वस्ति वाचन का केवल जो स्वस्ति वाचन नामक प्रकरण में यह मंत्र दिए हुए हैं इनका केवल उच्चारण मात्र करते हैं। हमें अर्थबोध तनिक भी नहीं होता। प्रतिदिन एक एक मंत्र पर विचार करने से अब जब भी हम उन मंत्रों का उच्चारण करेंगे अथवा सुनेंगे तो हमें कुछ कुछ अर्थ स्पष्ट अवश्य होगा। ऐसे ही धीरे धीरे एक समय एक स्थिति ऐसी भी आवेगी जब हमें प्रत्येक मंत्र का अर्थ स्पष्ट होने लगेगा। आज का चतुर्थ मंत्र है, आइए देखते हैं। स्वस्तये स्वस्तये वायु मुप मुप नहीं करेंगे और इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। स्वस्तये वायु मुप, ये पा पूरा है, आधा नहीं है। अधिकांश लोग इसका वायुमुप ऐसा उच्चारण करते हैं, ये अशुद्ध है। अशुद्ध उच्चारण है वायुमुप और इसका शुद्ध उच्चारण है वायुमुप। ये इसका शुद्ध उच्चारण है। ब्रवा, जैसे प्रजा होता है ऐसे ब्रवा। म हई ऐसा, ये ऐकार है ऐ। ब्रवा म हई। सोमन, सोमम नहीं करेंगे। पदच्छेद में यदि अर्थ करना होगा तो सोमम हो जाएगा, लेकिन यहाँ सोमन नकार का साउंड आएगा। स्वस्ति भुव नस्य, नश्य नहीं करेंगे। अशुद्ध उच्चारण है नश्य और शुद्ध उच्चारण है नस्य। दोनों में, इस शब्द में भी और अगले शब्द में भी, दोनों में दंत्य सकार है। भुव नस्य यस्पति, कई लोग इसको यस्य पति ऐसा करते हैं, उसमें यस केवल इतना है, यस्पति। दूसरी पंक्ति देखिए, ब्रीहस ब्रीहस पतिन सर्व, सर्व नहीं करेंगे, सर्व।
रेफ इधर आ जाएगा और वकार पूरा हो जाएगा। फिर सर्व गणन स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः। पुनः एक बार देख लीजिए, मेरे पीछे पीछे आप दोहराइए, और जो कुछ नई बात आया करे उसे नोट भी किया करे। इसको उच्चारण लेना कहते हैं। देखिए, जैसे जैसे मैं पदच्छेद कर रहा हूं, वैसे वैसे आप कच्ची पेंसिल से थोड़ा सा हल्का सा टिक कर सकते हैं कि मैंने कौन से पद को कहां तक तोड़ा है। स्वस ये वायु मुप ब्रवा महै सोमन स्वस्ति भुव नस्य यस पति बृहस्पतिं सर्व गणन स्वस्तये स्वस्तय स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः। एक बार संहिता पाठ भी आपको सुना देते हैं, फिर आप सब लोग मिलकर के सामूहिक रूप से संहिता पाठ करेंगे। ओम स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमन् स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः। अब आप सब लोग मिलकर के इसका उच्चारण करेंगे। स्वस्तये वायुमुपब्रवामहे सोमन् स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यो भवन्तु नः। स्वस्ताय आदित्यासो भवन्तु नः। गुरु, अंतिम वाले 3 शब्दों को बोलो बेटा। गुरु, आदित्यासो भवन्तु नः। आदित्य, इसके अपरांत जो असो शब्द है, इसमें कौन सा सकार है? दंत सकार। आप कौन सा बोल रहे हैं बेटा? सर जी, संभवतः तालव्य है। हाँ, इसको ठीक करो। आदित्यासो भवन्तु नः। आदित्यासो भवन्तु नः। हाँ, या इसको ऐसा कर लो, आदित्यासो। आदित्यासो। हाँ, आपका क्या हो रहा था? आदित्य यासो ऐसा हो रहा था। ठीक है, चलिए आप सब लोगों के साथ एक बात साझा कर लेते हैं। प्रातः काल में प्रतिदिन आप सब लोग और हम सभी मिलकर के एक एक मंत्र का उच्चारण सीखते हैं, उसके अर्थ पर विचार करते हैं। देखो, एक विशेष बात बताता हूं आपको, एक ही दिन में लाभ दिखना आरंभ हो जाएगा। एक ही दिन में, ध्यान से समझना, लेकिन उस स्तर पर आना पड़ेगा। सबसे पहले तो अपना सौभाग्य समझो कि प्रतिदिन प्रातः काल में एक वेद मंत्र का पाठ स्वयं भी करने को मिल रहा है और अन्य लोगों के द्वारा किया गया सुनने का भी अवसर मिल रहा है। इसके साथ ऐसे जुड़ो जैसे नन्हा शिशु भूख के बाद अपनी माता के स्तनों से जुड़ता है, क्योंकि वेद वाणी इसके लिए क्या कहा है? परम पवित्रा, ऐसा इसके लिए प्रयोग करते हैं। वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम, द्विजों को पावन करने वाली है। और द्विज किसको कहते हैं? जिसके 2 जन्म हुए हो, एक माता के गर्भ से, दूसरा आचार्य के गर्भ से। विद्या को भी आचार्य शब्द से कह दिया जाता है? तो द्विजों को यदि वेद वाणी सुनने का प्रतिदिन और उसके उच्चारण करने का अवसर मिले तो ऐसे जुड़ो जैसे नन्हा शिशु माता के स्तनों से। एक दिन में आपको समझ में आएगा, बिल्कुल भाव विभोर होकर के। अभी थोड़ी देर के लिए आर्य समाजी पने को थोड़ा दूर रखो अपने से, ये बहुत ज्यादा तर्क और शुष्कता, इन सबको अलग हटाओ। श्रद्धाम भगस्य मूर्धनि, देखो श्रद्धा सूक्त में कितनी सुंदर बात है। वहां ये नहीं कहा कि तर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां कहा कि श्रद्धा कैसी हो? प्रातः काल में भी
उच्च स्तर की हो, मध्यकाल में भी, मध्यम दिनम परी, मध्यकाल में भी और सायंकाल में भी, और रात्रि भर भी जब मैं सोऊं तो श्रद्धा से पूरित होकर के सोऊं। मेरी रात्रि भी श्रद्धा, निम्रुचि एक शब्द आता है वहां पर, तो कि जब मैं रात्रि में शयन भी करूं तो श्रद्धा से लबालब भरा हुआ रहूं, ऐसे ही श्रद्धान्वित होकर के गाढ़ निद्रा में शयन करूं इत्यादि। तर्क युक्त श्रद्धा जीवन में उन्नति का, आह्लाद का, सुख का, शांति का कारण बनती है। अस्तु, वापस अपने विषय पर आते हैं। आइए इसके अर्थ पर भी चिंतन कर लेते हैं। एक निवेदन और किए देते हैं आपके साथ, आपके समक्ष। जब जब आप ऐसे मंत्रों को उच्चारण आदि सीख रहे हैं और जब इनके अर्थ पर चिंतन कर रहे हैं, जो भी आपको कोई नया शब्द लगे उसको आप लिखा करें, उसको आप अपनी संचिका में नोट किया करें, आपको बहुत लाभ होगा। देखते हैं। स्वस्थये, कल्याण के लिए। जैसे रामाय तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, के लिए, का लिए, की लिए, ऐसा होता है ना, तो वहां चतुर्थी। तो ऐसे ही जो स्वस्थ शब्द है उसके रूप चलेंगे तो चतुर्थी विभक्ति में आ जाएगा स्वस्थये, कल्याण के लिए। वायुम, वायु को। अब वायु किसको कहेंगे? तो देखो, वायु शब्द से किस किस का ग्रहण हो जाएगा? वा गति गंधनयोः, इस धातु से वायु शब्द सिद्ध होता है। तो वायु जो प्राण आदि देने वाला है, ये इसको भी वायु कहते हैं, और परमात्मा की भी वायु संज्ञा है। और जो जीवन बलवान, बलवान जी, जी क्या कह रहे हैं? बलवान, हाँ, बल का दाता। जी जी जी। और विद्वान को भी वायु शब्द से कह दिया जाता है, युवा को भी वायु शब्द से कहते हैं। युवा और वायु दोनों एक जैसे ही हैं, इन दोनों में कोई विशेष भेद नहीं है। तो देखो, स्वस्थये वायुम, वायुम स्वस्थये, सोमम स्वस्थये। ये जो सोम है, सोम किसको कहते हैं? जल्दी से उत्तर दिया करो। पैदा करने वाला। और एक और सोम रस भी बोलते हैं आचार्य जी। नम्रता जी। चंद्र को। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यहाँ पर सोमम शब्द का संबोधन है चंद्रमा के लिए, और चंद्रमा की भांति जो भी आह्लादित, शांति, रस आदि प्रदान करने वाले हैं। मुख्य रूप से वायु शब्द से यहाँ वायु को कहा है, जो प्राण आदि देने वाला होता है। सोम शब्द से चंद्रमा को कहा है। और आगे देखो, यह भुवनस्य पति, यह भुवनस्य स्वामी ही, जो भुवनों का स्वामी है, पति है, वो कौन है? सूर्य है। तो स्वस्थये कैसे? वायुम स्वस्थये, सोमम स्वस्थये, यह भुवनस्य पति ही, जो इन समस्त भुवनों का एकमात्र स्वामी है, सूर्य। और इसके आधार पर वायु विद्वान को भी कहते हैं, वायु युवा को भी कहते हैं। सोम मुख्य रूप से चंद्रमा को कहते हैं, और चंद्रमा के समान गुण हैं जिसमें, ऐसे विद्वान की भी सोम संज्ञा है, ऐसे ईश्वर को भी, क्योंकि समस्त आह्लाद का आदि मूल कारण होने के कारण परमात्मा की भी सोम संज्ञा है। और यहाँ पर जो भुवनस्य पति का है, इस यदि कहें तो जो भुवन होते हैं, सप्त भुवन जो हमने अभी देखे थे, भू भुवः स्वः इत्यादि, इनका एक स्वामी है सूर्य, और इन सूर्य आदि समस्त भुवनों का भी एकमात्र स्वामी है, जो चेतन स्वरूप है, वो है परमात्मा। तो दोनों अर्थ ले सकते हैं, लेकिन यहां मुख्य रूप से जो कथन है, जो इस विषय का प्रतिपाद्य देवता है और ऋषि आदि, इसके आधार पर यहां मुख्य रूप से जो अर्थ लेंगे वो वायु से, यही प्राणदायक जो वायु है, सोम से वही चंद्रमा, और भुवनस्य पति से सूर्य। अब आगे देखो, इन्हें, इन सभी को स्वस्ति उपब्रवामहै, हम अपने समीप बुलाते हैं। किस किस को? वायु को, सोम को, और भुवनस्य पति को, अर्थात सूर्य को समीप बुलाते। तात्पर्य अर्थात ये समझ में नहीं आया कि इसको समीप बुलाने से क्या कहना चाहते हैं। उपब्रवामहै ऐसा है,
तो समीप बुलाने का अर्थ है इनके गुणों को ठीक ठीक जानकर उनका सम्यक उपयोग लेते हैं। पास बुलाने का तात्पर्य ये है। जैसे जैसे एक बात कह देता हूं मात्र, वायु को पास बुलाने का तात्पर्य क्या होगा? थोड़े से पहले समय में बैलों से चक्कियां चलती थी बड़ी बड़ी, और उससे आटा आदि पीसा जाता था। लेकिन थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग किया तो पवन चक्की नाम की एक स्थिति बनाई, और पवन चक्की से विद्युत बनता था, आटा पिसता था, बहुत सारे काम होते थे, या और तो और पशुओं के लिए चारा तक काटा जाता था इत्यादि। तो पास बुलाने का तात्पर्य उनके सामर्थ्य आदि को ठीक ठीक जान करके उनसे यथा योग्य, और यथा योग्य के लिए पीछे हमने इससे ऊपर वाले मंत्र में क्या देखा था? किसको स्मरण है किसी को स्मरण नहीं है? चलो हम बताते हैं। मिमिताम, मिमिताम अश्विनौ, ऐसा था ना शब्द। तो मिमिता शब्द अर्थात जो जिसकी पात्रता है, जो जिसकी योग्यता है, ऐसा। तो जो जिसकी पात्रता योग्यता है उनसे ठीक ठीक वैसे ही उपयोग ले लेना, ये है पास बुलाने का। उपब्रवामहि इस शब्द का अर्थ, और किसके लिए? स्वस्ति, स्वस्ति के लिए, कल्याण के लिए। अब आगे देखो, सर्वगणम बृहस्पतिम, सर्वगणम सभी गणों का जो बृहस्पति है, बृहस्पति को स्वस्तये उपब्रवामहि, और सभी गणों का जो बृहस्पति है उसको भी हम अपने समीप बुलाते हैं, अपने लिए, अपनी समीपता के लिए उसको पुकारते हैं, स्वस्तये, स्वस्ति के लिए। अच्छा, ये बृहस्पति किसको कहें यहां पर? तो बृहस्पति शब्द से यहां अर्थ लेंगे, देखो अगला ही शब्द देखो, आदित्यासः। आदित्यासः कहा? तो आदित्यासः सर्वगणम बृहस्पतिम, आदित्यासः, यह आदित्यासः सह सर्वगणम बृहस्पति, ऐसा अर्थ करेंगे। जो आदित्य है, जो आदित्यासः है, वही सभी गणों का बृहस्पति है, अर्थात सभी में श्रेष्ठ है। तो आदित्यासः किसको कहते हैं? 48 वर्ष पर्यंत जिसने ब्रह्मचर्य पूर्वक वेद विद्या को अर्जित किया हो, जिसने वेद विद्या को धारण किया हो, ऐसे विद्वान पुरुष की आदित्य संज्ञा है। 48 वर्ष पर्यंत जिसने ब्रह्मचर्य पूर्वक, आदित्य ब्रह्मचर्य पूर्वक, स्वप्न में भी जिसने अपने सामर्थ्य को तनिक भी नष्ट नहीं होने दिया, ऐसे आदित्य। और इन आदित्यों में भी जो सबसे उत्तम है उसको कहेंगे आदित्यासः, यानी उन आदित्यों में भी जो सर्वोपरि, जो सबसे उच्च है, ऐसे पुरुष की आदित्य संज्ञा है। और उसके लिए क्या अर्थ कर रहे हैं? आदित्य के समान ज्ञान ज्योतिमय व्यक्ति। तो ज्ञान ज्योतिमय व्यक्ति का तात्पर्य क्या लेंगे? वही जो अभी आपको बताया, 48 वर्ष पर्यंत जो ब्रह्मचर्य को दृढ़ता से धारण करके वेद विद्या को ठीक ठीक जान धारण कर लेता है, वह सर्वगणम बृहस्पति हो जाता है। सभी गणों का, गण कहते हैं समूह को, सभी समूहों का। कौन से समूह? तो शिष्य प्रशिष्य, आचार्य प्राचार्य, अध्यापक उपाध्यापक, इन सभी का बृहस्पति हो जाता है, क्योंकि इन सब में बड़ा हो जाता है, इन सब में अग्रज हो जाता है, वृद्ध हो जाता है। तो बृहस्पति की एक वृद्ध संज्ञा भी है, ये भी अपने संज्ञान में ले लीजिए। तो ये जो आदित्यासः है, ये जो बृहस्पति है, ये क्या करे हमारे लिए? स्वस्थ, ये हमारे कल्याण के लिए हमारे समीप आ जावे, अर्थात हमें ऐसे बृहस्पति का, ऐसे आदित्यासः का सामीप्य प्राप्त हो। इसलिए नः स्वस्थये भवन्तु, हमारे कल्याण के लिए हो जाए, हम कल्याण को सिद्ध कर सके, ये अर्थ है। ठीक है, अब हम इस अर्थ के उपरांत हम क्या कर सकते हैं? हम क्या धारण करें इसमें से? इस मंत्र से तज्जपस तदर्थ भावनम, अर्थात हम कौन से पक्ष पर गंभीरता से पकड़ ले, किसका आश्रय ले ले कि हमारे लिए इस मंत्र की सिद्धि हो जावे, या ये मंत्र हमारे लिए सिद्धि दाता हो जावे। हम किसको पकड़े? तो देखो, एक शब्द पकड़ लीजिए, कोई भी एक शब्द पकड़ लीजिए। वायु पकड़ लीजिए जो बलवान है,
जो जीवन को धारण करने वाला है, जो जीवनदायक है, ऐसा। तो जो भी अपने जीवन में इस वायु स्वरूप को अर्थात अपने लिए और अन्यों के लिए जीवनदाता, जीवन रक्षक और अत्यंत बलवान है अर्थात बलशाली है। और बल के प्रकार हमने बताए थे कल भी, 4 प्रकार के बल मुख्य रूप से होते हैं, उनमें भी विशेष जो बल होता है वो आत्मीय बल होता है। और आत्मीय बल इन 3 बलों के आश्रय से आते हैं। कई लोगों को कुछ बाद में, कुछ जीवन का एक बहुत उत्तम समय व्यर्थ में खोने के बाद, अपने जीवन के उत्तम भाग को अनावश्यक रूप से खो देने के उपरांत जब विद्या मिलती है तो वो सोचता है कि अब मैं सब कुछ एकत्रित कर लूं, ऐसा वो विचार करता है। लेकिन ध्यान रखिए, अब मुझे आत्मीय बल प्राप्त हो जाना चाहिए और बस मुझे केवल आत्मीय बल ही चाहिए, एक ऐसी भीतर में भावना रहती है। ध्यान रखिए, आत्मीय बल इन तीनों के आश्रय से वृद्धि को प्राप्त होता है। यदि शारीरिक बल कम है, मानसिक कम है, बौद्धिक कम है, तो आत्मिक बल का उत्थान नहीं हो पाएगा, आत्मिक बल उतना नहीं बढ़ पाएगा जितने की इसको चाहा है। अस्तु, इतना। तो या तो हम वायु हो जावें या हम सोम हो जावें। सोम का सीधा सीधा अर्थ है शांत, शांति। दूसरे शब्दों में कहें तो समवेता युयुत्सवः, नहीं, या इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे, देखो, योगस्थ कुरु कर्माणि, वहां पर एक पद आता है, मुझे अब स्मरण नहीं आ रहा, वहां पर समता को कहते हुए एक पद है, वो अभी स्मृति में नहीं आ रहा। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तत्वा धनंजय सिद्धि 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 असिद्धि समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। हाँ, समत्व योग उच्यते। तो सोम अर्थात समता, समत्वता। समत्वता किसको कहते हैं? तो वहीं पर देखो कहा, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, अपमान सम्मान, इन दोनों में एक जैसा बना रहे, एक तटस्थ। और उसके लिए फिर बहुत सारी वहां चर्चा करते हैं, स्थित प्रज्ञ है, ऐसा है, वैसा, बहुत सारी बात करते हैं। तो सोम शब्द का अर्थ होता है शांतिदायक, शांति देव। और अर्जुन जब बहुत परेशान हो जाते हैं कई सारे तर्कों को सुनकर के, तो फिर कहते हैं कि हे शांति देव, मैं सब कुछ जान रहा हूं, समझ रहा हूं, लेकिन मुझे शांति नहीं है, कृपया मुझे शांति प्रदान कीजिए, क्योंकि मेरा चित्त व्याकुल है और व्याकुल चित्त के साथ मैं युद्ध नहीं कर सकता। ठीक ऐसी हमारी भी सबकी स्थितियां है। जब तक हमारे भीतर में विचलन रहेगा तब तक हम अपने जीवन रूपी युद्ध को प्रवीणता से नहीं लड़ पाएंगे। जिस दिन हमारे भीतर, या यूं कहे चित्त में जिस दिन शांति स्थापित हो गई, या जिस दिन चित्त शांत हो गया, शांत का तात्पर्य समावस्था में आ गया, एकाग्र हो गया, उस दिन हम अपने युद्ध को अर्जुन की भांति जीत जाएंगे। तो सोम हो जावे या फिर सूर्य हो जावे, जो सबका पालन पोषण करने वाला है, सबको प्रकाशित करने वाला है, सबको ऊर्जा देने वाला है, इत्यादि। और बृहस्पति हो जावे, वायु बनेंगे, सोम को धारण करेंगे, भुवनों का पति अर्थात सूर्य हो जाएंगे। और ऐसा होते होते फिर कैसी स्थिति आ जाएगी हमारे भीतर, एक एक गुण को धारण करते जाएंगे तो क्या स्थिति हो जाएगी, फिर हम बृहस्पति हो जाएंगे, अर्थात योग्यता बढ़ते बढ़ते फिर हम गणों के स्वामी होते चले जाएंगे। इस प्रकार से, जैसे इसको व्यवहारिक दृष्टि से भी हम देखें, जब कोई भी पुरुष, कोई भी स्त्री, बालक अथवा बालिका आरंभ करते हैं विद्या का, और जैसे जैसे उनकी विद्या बढ़ती जाती है, उनकी योग्यता बढ़ती जाती है, तो फिर एक समय ऐसा भी आता है कि उनके स्वयं के माता पिता, उनके अग्रज उनसे कहते हैं कि हमारे लिए भी कुछ उपदेश कीजिए। जैसे मैं एक प्रत्यक्ष दृष्टा हूं, आचार्य सत्यजीत जी नाम के बहुत उत्तम विद्वान हैं, दर्शनों पर अगाध योग्यता है इनकी, और इनके पिताजी से मैं बहुत समीपता से मिला हूं, कई बार इनके समीप बैठ करके मैं आता था जब गुरुकुल में पढ़ता था। तो आचार्य जी के जो पिताजी थे वो आचार्य जी को बेटा या पुत्र शब्द से संबोधित नहीं करते थे, वो सदैव आचार्य जी कहते थे। और जब प्रवचन के उपरांत हम सब ब्रह्मचारी उनको प्रणाम करने के लिए आते थे, तो उनसे चला नहीं जाता था, तो उनको 2 ब्रह्मचारी पकड़ करके लाते थे, तो वो आचार्य जी के पास ऐसे आते थे और हाथ जोड़ करके ऐसे झुक करके उनको प्रणाम करते थे।
इस रूप में, तो ये आदित्यासा है, ये सर्वगणों का बृहस्पति इस रूप में हो जाता है। और ये सर्वत्र देखा जा सकता है। हमारे ही घर में छोटा सा बच्चा कोई बुद्धिमान हो जावे तो हम क्या कहते हैं प्रायः, भैया देखो हमें तो ये समझ में नहीं आती, इससे पूछ लो, इससे पता है। अरे इधर आइए रे, देखिए ये मोबाइल में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या कह रहे हैं, देखिए भैया बताइए। और प्रायः ये हमारे जो बड़े बुजुर्ग जिनको कह देते हैं, इनकी ये समस्या होती है। मोबाइल में, लैपटॉप में या कहीं कुछ समझ में नहीं आता तो बच्चों को पुकारते हैं, अरे बेटा जल्दी दौड़ करके आ। तो ये देखो बृहस्पति है ये। हम भले ही आयु से वृद्ध हो गए, हमारी समस्याओं को चुटकी भर में निपटा देने वाला ये बृहस्पति है। तो ये व्यवहारिक बात है। तो एक एक गुण को धारण करते जाएंगे, बल को वायु की भांति, जो जीवन दायिनी हो, प्रचंडता को धारण नहीं करेंगे, अर्थात जीवंतता के, चेतना के हनन के लिए बल धारण नहीं करेंगे, चेतना के उद्गम के लिए बल का धारण करेंगे। अर्थात युवा होना बहुत उत्तम है, लेकिन कैसा युवा होना, जो जीवनदायक हो। वायु होना, युवा अर्थात वायु, या वायु अर्थात युवा। तो युवा होना अत्यंत उत्तम है, लेकिन कैसा, जीवनदायक। प्रचंड वेग धारण जब वायु करे या युवा करे, स्वयं का भी हंता होता है और अन्य चेतना के लिए भी हनन का काम करता है। तो वायु होना है, लेकिन कैसा, जीवनदायक। सोम होना है, शांति वाला, लेकिन गांधी वाली शांति नहीं। शांति का तात्पर्य क्या है, भीतर से शांत, सागर की भांति। जैसे सागर में जितने गहरे जाएं तो स्थिर शांति मिलती है, लेकिन ऊपर का ज्वार भाटा अगर देख लें तो अच्छे अच्छे बलवान की पसीने छूट जाएं, ऐसा। तो सोम शब्द का तात्पर्य ये। और सूर्य का मुख्य रूप से लेंगे कि जो अपने स्वयं का प्रकाशक स्वयं है और अन्यों को भी प्रकाश प्रदान करने वाला है। बुद्ध है, ऐसा, जिसे स्वयं का बोध हो रहा है या जिसे बोध हो गया है। प्रतिदिन जब हम ये विचार करते हैं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, संस्कार भी नहीं हूं, वृत्ति भी नहीं हूं, मैं चाह भी नहीं हूं, मैं दुख भी नहीं हूं, मैं सुख भी नहीं हूं, मैं तो इंद्रियां भी नहीं हूं, मैं भोग भी नहीं हूं। और गंभीरता में जाएं और गहरे में जाएं तो एक और बात समझ में आती है, मैं वो भोक्ता नहीं हूं जो भोग करके पतन को प्राप्त हो जाए। मैं भोक्ता हूं, लेकिन दीर्घकालिक सुख का भोक्ता हूं। ये तो चूंकि वहां तक की यात्रा तय नहीं कर पाया, इसलिए अभी छोटे छोटे सुखों का भोक्ता होकर के दुखों और अधोगति की ओर जा रहा हूं। ऐसा, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं पुरुष नहीं हूं, मैं बस चेतना हूं, मैं बस हूं। और एक समय ऐसा भी आता है कि ये मैं भी हट जाती है, बस हूं रह जाता है, हूं। ये मैं भी हट जाती है, इस मैं से भी विराग होने लगता है, उपराग होने लगता है, वीतराग होने लगता है। इस मैं के प्रति जो आकर्षण था वो भी समाप्त होने लगता है, बस हूं। और जब ये स्थिति आती है, समझते समझते, यूं समझिए, अब आगे की बहुत अच्छी स्थिति बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हस्तामलकवत, जैसे हाथ पे रखा हुआ आंवला स्पष्ट दिखता है, तो वही एकाग्र भूमि आपको ऐसे दिखती है जैसे हाथ पे रखा आंवला। तो प्रतिदिन का हमारा यह अभ्यास, तो हम ऐसा करते करते क्या हो जाएंगे, जब बुद्ध हो जाएंगे, बोध स्वरूप हो जाएंगे, तो सब गणों के बृहस्पति। जैसे बहुत छोटे से संदर्भ में एक बात कहता हूं बस, वर्तमान में मेरी आयु, मेरा अध्ययन, मेरा सामर्थ्य बहुत कम है। हो सकता है आप में से भी कई लोग मुझसे अधिक विद्वान हो, लेकिन वर्तमान में प्रभु कृपा से जो भूमिका मेरी ओर से निभाई जा रही है वो कैसी है, यही बृहस्पति आप सब लोगों में, देखो यही भूमिका निभा रहा हूं ना। और जब भी आप किसी अध्यापक को, किसी आचार्य को, किसी स्वाध्यायशील को, किसी उपासक को पढ़ते अथवा पढ़ाते देखेंगे तो वहां पर वो बृहस्पति की भूमिका में है। आदित्यासा शब्द का हम अर्थ कर चुके। अब संक्षेप में इसका एक अर्थ आपके समक्ष रख देते हैं और फिर यदि आपका कोई प्रश्न आदि होगा तो उसको ले लेंगे। हे प्रभु, कल्याण के लिए हम सभी वायु, सोम और
भुवन के पति सूर्य का आह्वान करते हैं, अर्थात इनके गुणों को ठीक ठीक जान करके इनसे सदुपयोग लेते हैं। वेद ज्ञान के रक्षक आचार्य को भी, आदित्य किसको कहते हैं? जो 48 वर्ष पर्यंत वेद विद्या को ठीक ठीक जानों से धारण कर लेता है। तो देखो अब परोक्ष रूप से अब यूं समझ लो, वेद की रक्षा कौन कर सकता है? जो स्वयं आदित्य है। आदित्य ही वेद की रक्षा कर सकता है। जो आदित्य नहीं है वो वेद की रक्षा नहीं कर पाएगा। क्या कहा? वेद ज्ञान के रक्षक यही आदित्य है जिसको कहा था। आचार्य को भी शिष्य प्रशिष्यों सहित कल्याण के लिए हम पुकारते हैं। किस लिए? कि श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष हमारे लिए कल्याणकारी हो। ये इसका भावार्थ के रूप में। ठीक है, आज का विषय इतना ही। यदि आज के या पूर्व के किसी विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न, शंका आदि है तो आप अपना हाथ उठाएंगे। जी अनुपमा जी। आचार्य जी, स्वस्थय और स्वस्थया इसका अर्थ? अच्छा, स्वस्थये शब्द का अर्थ होता है कल्याण के लिए, और स्वस्थया तो ये एक प्रकार से कह सकते हो कि विधान अर्थ में होता है। जैसे हम कहते हैं आयुष्मान भवा, आयु बढ़ाने, यानी तुम कैसे हो जाओ? आयुष्मान हो जाओ। ठीक है, तो जब आयुष्मान भवा कहते हैं तो भवा का अर्थ होता है हो जाना, कि आप ऐसे हो जाओ। और जब कहेंगे कि जैसे मान लीजिए स्वस्थ, ये तो चतुर्थी विभक्ति, इसके लिए, तो किसके लिए? तो यहां पर जैसे कहा आयुष्मान भवा, कि आयुष्मान हो तो किसके लिए हो? तो सुख के लिए, उन्नति के लिए। उन्नत्यर्थम आयुष्मान भवा, सुखाय आयुष्मान भवा, ऐसे। ठीक है जी। आचार्य जी धन्यवाद। आचार्य जी, एक और चीज, ये जो आपने पूरा एक साथ जो अर्थ बताया था, इसकी अगली लाइन, लास्ट वाली लाइन छूट गई थी। हे प्रभु, कल्याण के लिए हम सभी सोम, वायु, सूर्य जो वेद ज्ञान के रक्षक हैं, इसके आगे क्या था? वेद ज्ञान के रक्षक आचार्यों को शिष्य और प्रशिष्यों सहित कल्याण के लिए हम पुकारते हैं। अर्थात श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष, यहाँ पुरुष संज्ञा आत्मा की है, जो श्रेष्ठ ज्ञानवान आचरणवान पुरुष हैं, आत्मा है, वह हमारे लिए कैसे हो? कल्याणकारी हो। धन्यवाद आचार्य जी। कई परिवारों में आज भी ये परंपरा है कि वे किसी आचार्य को जब बुलाते हैं ना, तो उनसे एक विशेष निवेदन करते हैं, बड़ा आत्मीय। कहते हैं आचार्य जी बटुकों को लेकर के भी आना, आचार्य जी कुछ ब्रह्मचारियों को भी लेकर के आना, आचार्य जी अपनी कुछ ब्रह्मचारिणियों को भी लेकर के आना। क्यों जी? हमें थोड़ा सा पूजन करना है। आज भी ऐसी परंपरा है राजस्थान में, और कुछ और स्थानों पर, उत्तर प्रदेश के भी कुछ स्थानों में आज भी ये परंपरा है कि किसी आचार्य को अकेला नहीं बुलाते, वो उनके शिष्य, उनकी शिष्याओं, उनके स्नातकों सहित उनको आमंत्रित करते हैं। ठीक है, अन्य किसी का कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए पुनः परम सोम को, परम वायु को, परम बृहस्पति को, परम आदित्य को स्मरण करते हैं और कक्षा को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सादर आचार्य जी प्रणाम।